बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन किराम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की रूह से आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई भी नबी दुनिया में नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने इसका फैसला कुरान में हमें सुना दिया है। कुरान की तकरीबन 100 से ज़्यादा आयात ऐसी हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबूवत है उसकी तस्दीक की गई है, उसके ऊपर मोहर लगाई गई है। इसी तरीके से 200 से ज़्यादा अहादीस मुबारक हैं जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से जारी फरमाई और उनके अंदर ख़त्म नबूवत की बात की गई है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये ख़त्म नबूवत का मसला एक मरतबा फिर वो ज़ेर बहस है। वजह क्या है? 6 फरवरी को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक मुकदमे में, जिसको मुबारक सानी मुकदमे का नाम दिया गया है और मशहूर है इसी नाम से, तो उसमें एक फ़ैसला दिया 6 फरवरी को। उसके बाद 18 फरवरी को उसका तफसीली फ़ैसला आया। तो उस फैसले में उन्होंने ये करार दिया कि जो कादियानी मिर्ज़ाई हजरात हैं उनके ऊपर मजहबी पाबंदियाँ तो लगी हुई हैं आईने पाकिस्तान की रूह से, लेकिन अगर वो किसी जगह पे तन्हाई में अलग तौर पर अपनी इबादत गाह में, अपने घर में क्लोज जगह पे बैठ के अपने मज़हब की तबलीग करते हैं तो उन्हें इसकी इजाज़त है। इस पर बहुत शोर और हंगामा हुआ, पूरे मुल्क में मुजाहरे हुए। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने इस केस को दोबारा से सुनने के लिए मुकर्रर किया और फिर जो उन्होंने रिव्यू पिटीशन उन्होंने रखी तो उसके ऊपर उन्होंने खुद ही बेंच बनाया और उसकी सरबराही भी दोबारा खुद ही ले ली। यानी एक फैसला खुद सुनाया और फैसला सुनाने के बाद जो उसकी नजर सानी थी वो भी खुद ही करने बैठ गए। इसी से नजर आ गया था कि मसला क्या है। एक बंदे ने एक फैसला दिया है, वो अपनी नजर सानी में उसके ऊपर कैसे दोबारा उसके खिलाफ फैसला दे सकता है। फिर अभी चंद दिन पहले, एक हफ्ता पहले यानी पिछले बुध को उन्होंने इसके ऊपर फैसला सुनाया। तो वो फैसला उन्होंने 29 मई को सुनने के मुकदमा सुनने के बाद महफूज किया था। अब दीनी हलकों ने, अवाम ने और मुख्तलिफ तबकात ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया कि आपने जो मुकदमा सुना था और आपने नजरसानी की थी उसको दोबारा सामने लाएं और हमें पता चले कि आपने क्या फैसला किया है। जब वो फैसला सामने आया तो पता चला कि जनाब ने वही फैसला उन्हीं अल्फाज में बेन ही दोबारा जारी कर दिया है। तो इस वक्त उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा रही है। कल असम्बली के अंदर इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई। इसके अंदर कौन से मसाइल हैं? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा मियां मोहम्मद अशरफ आसमी साहब। ये माहिर कानून है और इन्होंने इस फैसले को तफसील से पढ़ा है। तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं और क्यों इसके ऊपर दोबारा बहस हो रही है और कौन सी चीज़ों का सहारा लेके चीफ जस्टिस ने दोबारा से बात की है। और फिर चीफ जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने धमकियां लगाई हैं कि हमारे इस फैसले के ऊपर अगर कोई बात करेगा तो वो फसाद फिल अर्ज होगा। तो बहुत शुक्रिया जी मियां मोहम्मद अशरफ आसमी साहब, आपने इस फैसले को तफसील से पढ़ा, गहराई के साथ देखा। तो पहला फैसला और दूसरा फैसला, इसमें क्या आपने महसूस किया? तो उन्होंने क्या बात की है और क्यों इसके ऊपर इतनी बहस हो रही है और उस अपने आप को वो बिल्कुल जायज़ और हक के ऊपर समझ रहे हैं चीफ जस्टिस साहब और वो जजेस जिन्होंने ये फैसला सुनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ख़त्म नबूवत का मामला जो है वो पूरी उम्मत मुसलमान का मामला है। ये सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का मामला नहीं है, ये दीन का मामला है। हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं, हमारी मौत और ज़िंदगी का मामला है ये। लेकिन अक्सर जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं वो आते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ख़त्म नबूवत के हवाले से, नामूस रसालत के हवाले से हमारे अदारों में या हमारी अदालतों में जो है वो उसका हमें रिज़ल्ट सामने आता हुआ दिखाई देता है। आज तक कभी भी किसी को 295C के तहत सज़ा नहीं हुई। यानी आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी को भी तौहीन रसालत की सज़ा नहीं मिली। हुई। बस इसका शोर मचाया जाता है कि जी देखें, इस तक कोई 1000 के करीब, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हों केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन उनको डिसाइड नहीं किया जा रहा और अदलिया में पड़े हैं। और प्लस ये है कि 295C बेसिकली एक सेफ्टी वॉल है कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो उसको कमिश्नर लेवल का बंदा जो है उसको टेकअप करे और अदालत में जाए, अदालत उसको में देखे कि गुस्ताखी हुई है या नहीं। एक तो बैनुल अक़वामी
जो अदारे हैं, ऐसे ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि मुसलमान जो है अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें, और वो नहीं चाहते कि नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत का कानून जो है वो बरकरार बरकरार मौजूद रहे। अब इसका शाखसाना ये है कि आप देख लें कि कादियानियों के हवाले से ये बात बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। कादियानी जो है वो बाहर जाकर सियासी पनाह लेते हैं मज़हब के नाम पर, और सारी दुनिया को पता है कि मरज़इयों ने बाहर पनाह ली हुई है और बड़े मज़े से वहाँ रह रहे हैं और ख़ुद को मुसलमान गर्दानते हैं। अब मसला ये है कि हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं, जितने भी मज़हब हैं, हम सब का एहतराम करते हैं, वो सब अपने अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मामला सिर्फ ये है कि ये हमारा ट्रेडमार्क इस्तेमाल करते हैं कि जी कुरान को अपने हिसाब से उसमें तहरीफ़ करते हैं, अपने मायनों में उसे छाप रहे हैं, उसे बांट रहे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो मिर्ज़ा कादियानी को जो है वो अपना बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। ये आईने पाकिस्तान ने आज से 50 साल पहले जो सेकंड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें खोल कर हर चीज़ बता दी गई थी कि ये किसी तरह भी जो है वो ये कहलवाने के, मुसलमान कहलवाने के नहीं हैं, जो है वो अहल नहीं है। फिर 1984 में इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस भी आया, जिसमें कहा गया कि जनाब ये मस्जिद को मस्जिद, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। जो भी इनकी बातें, ये मुसलमानों के साथ इनकी जो है वो कोई सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सिर्फ तंग करने वाली बात है, मुसलमानों को टेंशन देने वाली बात है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हुर्मत को जो है ये जो है वो हुर्मत के हवाले से हमारे दिलों को छलनी करते हैं और मिर्ज़ा कादियानी को अपना नबी मानते हैं। और ये इनकी साजिशें जो हैं ये आज की नहीं है, बरसों से चल रही हैं। मसलीमा बिन कज़ाब से लेके अब तक यही सूरत हाल। और ये जो मामला है, और जितने भी इस तरह के लोगों ने दावे किए हैं, उनकी जो डेस्टिनी थी उसको भी तारीख अच्छी तरह जानती है। तो ये जो मामला है अब हमारे सामने जो है, अब इस केस की वजह बात करें, एक जो चीज है ना जी 50 साल पहले तय हो गई है, तो अब इसको आपके नजर में क्या आपको समझ आया कि उसको दोबारा से टेकअप क्यों किया गया, क्यों ज़ेर बहस लाया गया? इंटरनेशनल फोर्सेस का प्रेशर, अच्छा, और खुद को सॉफ्ट इमेज देना। अब देखें, मैं अगर नॉलेज तो किसी चीज का मोहताज नहीं है ना, मैं अगर जो अपना मुंह जो है वो मोड़ कर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं। इल्म तो इल्म है, बात अरबी में की जाए, पंजाबी में की जाए, फारसी में की जाए, उर्दू में की जाए, अंग्रेजी में की जाए, वो तो बात ही है ना। जी जी। ये जो हमारे यहाँ देसी अंग्रेज हैं जो बाहर से बनकर आ जाते हैं, बैरिस्टर और जस्टिस बनकर, और जनाब लिंकन की डिग्रियां और लिंकन की डिग्रियां और बैरिस्टर और सलिस्टर बन जाते हैं और यहाँ आकर समझते हैं कि हमने हुक्मरानी करनी है। ये जो काठे अंग्रेज है ना, इन लोगों ने यहाँ पर रोशन ख्याली का मुजाहरा करते हुए जो हमारे साथ ये किया है। अब हम पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात नहीं कर रहे जो कि जनाब फलां का सर उठा दो या ये कर दो वो कर दो, लेकिन ये आइन को रीराइट करने का भी किसी को हक नहीं है। अब जो 42 नंबर इस फैसले में उसमें ये इन्होंने कहा जी, आईनी व कानूनी दफात और अदालती नज़ायर की इस तफसील से साबित हुआ कि अहमदियों के दोनों ग्रुपों को गैर मुस्लिम करार देने के बाद इन्हें आइन और कानून के मुताबिक अपने मजहब पर अमल पैरा होने और इसके इजहार और उसकी तबलीग का हक इस शर्त के साथ हासिल है कि वो अवामी सतह पर मुसलमानों की दीनी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही अवामी सतह पर खुद को मुसलमानों के तौर पर पेश करेंगे। ताहम, अब ये बात ऑनरेबल मुझ जैसे अदना कानून के तालिब इल्म को पता है, तो क्या हमारी आला अदलिया में बैठे हुए मेरे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को नहीं पता? ताहम अपने घरों, इबादतगाहों और अपने निजी मखसूस अदारों के अंदर इन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा माकूल कयूद के अंदर घर की खलवत का हक हासिल है। भाई बात यह है कि घर के अंदर रहकर वो कुरान पाक की तहरीफ भी करें
वो अपनी तबलीग भी करें, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो आईने पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये यानी घर के अंदर लोगों को बुलाएं और दावत दे के वहां पे बेशक मर्जी अपने मजहब की तबलीग उनको करते फिरें। तो मजहब उनका, अच्छा, मजहब है ही कोई नहीं। मैं यही क्वेश्चन ज्ञान करना चाहता हूँ कि उनका मजहब आखिर है क्या। हमारी जो बात है वो यही है कि वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, अपना लुच फ्राई करने के लिए उन्होंने एक हमारा टाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने लफ्ज गलत इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि गाजी इल्मदीन शहीद जो है या दूसरे शोहदा जो हैं, जो नामूस रसालत के लिए या खत्म नबूवत के लिए, देखें 1953 में कितनी कुर्बानियां दी लोगों ने, बाद में भी लोगों ने कितनी कुर्बानियां इस खिते में दी नबूवत के हवाले से, नामूस के हवाले से। तो ये अंग्रेज और यहूदो नसारा और इंटरनेशनल एनजीओ की ये साजिशें हैं कि इस तरह की बातें जो है ना वो उनके जो है ना आला अदारों के लोगों के अंदर दिमागों में डाली जा रही है। मैं आपको यहां पर बता दूं, मेरी बात छोड़ दें, मौलवियों की बात छोड़ दें, कल कौमी असम्बली जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान है, वहां पर अब्दुल कादिर पटेल MNA ने बात की, और जनाब उसके हामिद रजा साहब ने की। हामिद रजा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने बात की। उसके बाद जनाब PTI के जो थे वो साहब जो हैं वो उन्होंने बात की। मुझे आप ये बताएं, ये बातें उन्होंने क्लियर कही कि जिसने ये फितना पैदा करने की कोशिश की या उसकी आखिर सजा क्या है, कि ये भी तो एक फितना है ना। आप एक ऐसा मशवरा, ऐसा फैसला कर रहे हैं जो कि कुरान सुन्नत और ये जो हमारा आईने पाकिस्तान था उससे सरियन खिलाफ है। आइन को रीराइट आप कर रहे हैं, आइन तो सीधी तरह उनको, वो तो मुर्तद है। अगर वो इस्लामी शार के मुताबिक अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि हम अहमदी हैं या कादियानी हैं इस्लामी शार को अपनाकर, तो फिर इसका मतलब है वो मुर्तद है, या वो अपना कोई और जो भी उन्होंने रंग बनाना है बना ले, हमारे दीन को ना छेड़े, हमारे दीन को ना छेड़े, हमारे अकायद को, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुत्मे नबूवत को इसको ना छेड़े। ये जिस तरह से बाकी मज़ाहिब वाले हैं। यहां पर आप देखें 42 पैरे में यही बात है कि ताहम अपने घरों बादगाह और अपनी निजी मखसूस अदारों के अंदर इन्हें कानून के तहत, ये कौन सा कानून है, मुझे कोई बंदा बता दे। मैं भी कानून का तालिब इल्म हूं, मैं भी अदालतों में जो है वो सारा दिन घूमता फिरता हूं और पढ़ता पढ़ाता हूं, लिखता हूं। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, लोअर जुडिशरी के जजेस को पता नहीं समझ आई या नहीं आई। लेकिन क्या अगर किसी मौलवी बात करता है तो उसको कहा जाता है कि हम इसको फांसी पर चढ़ा देंगे, लेकिन वही बात कल कौमी असम्बली के ईवान में की गई है। ठीक है, उनको इम्यूनिटी हासिल है, लेकिन ये दीन का मामला है। अब्दुल कादिर पटेल ने कल कहा कि सारा काम रोक दें जब तक इसको डिसाइड नहीं करते कोई नहीं, क्योंकि ये आइन को रीराइट किया जा रहा है। जो आइन को रीराइट करता है उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। हम तो खैर ये बातें नहीं करते, हम तो ये सीधी सीधी बातें करते हैं कि इसके ऊपर दोबारा नजरसानी कर लें। ये दीन का मामला है, इसके ऊपर 50 दफा भी आप दे। एक बंदे का मुकदमा था मुबारक सानी का, उसमें ये बातें डालने की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई, आपने उसको जमानत देनी है, रिहा करना है, कर दिया, ठीक है जी। अब उसके अंदर ये बातें लिखना कि इसकी उनको ये इजाजत है, वो इजाजत है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है जी, वो गरीब किस्म की सारी सूरत हाल है। अब यहाँ ये कहा गया 43 पे कि दर हकीकत कोई भी हक तनहा नहीं होता, बल्कि हमेशा इसका तल्लुक दूसरे हुकूक के साथ, यानी कि आप उनको मिला रहे हैं मुसलमानों के साथ। हाँ। कि आप अपने हकूक अगर हासिल करना चाहते हैं तो उनको हक दें। हुआ ये है कि जब इन्होंने देखा ना कि हर मुसलमान के अंदर रूए मोहम्मद है, तो ये तो नहीं काबू आ रहे, तो उन्होंने अब बड़े बड़े दानश्वरों, बड़े लीडरों को पकड़ना शुरू कर दिया। अभी कुछ चंद हफ्ते पहले एक पाकिस्तान के बड़े नामवर बदब्बर ने भी और बड़े साफी ने भी यही बात कीजिए, आप उनको कुर्बानी करने नहीं देते। और भाई कुर्बानी तो वो करेंगे जो मुसलमान है, उनका कुर्बानी के साथ क्या ताल्लुक है। इसी तरह जनाब ये आप उनको इबादत, भैया इबादत वो कौन सी इबादत कर रहे हैं, उनका दीन कौन सा है जो आइन ने डिफाइन कर दिया उसके, हम तो आइन की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं। उनके तो अकायद में ये बात शामिल है कि वो ये कहते हैं कि हम अपने अलावा किसी को मुसलमान समझते ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मिर्जा की किताबों में ये लिखा हुआ है कि जो हमारे अलावा सूअर के बच्चे हैं वो कंजरों की औलाद हैं, और उसने इस तरह की सारी बातें लिखी हुई हैं। इसलिए अब वो मुसलमानों को, हम मुसलमानों को, दूसरे मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं समझते। जो हमें मुसलमान नहीं समझते वो तो फितना है ना, कि वो मुसलमान है ना उनको इबादत का हक। इसका मतलब है कि वो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। मानते तो जो नहीं मानते आप उनको इजाजत दे रहे हैं,
और जो मानते हैं उनको कह रहे हैं जी इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और तो साथ धमकियां दी गई हैं, धमकियां भी उन्होंने, अलामिया भी एक निकाला। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि इस मुल्क में अमन व अमान रखना हम सब की जिम्मेदारी है कि अमन व अमान कायम रखा जाए। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमारे पाकिस्तान की जुडिशरी के सबसे बड़े फोरम से ये वॉइस पूरी दुनिया में जाए कि जनाब देखें इन्होंने तो उनको काम करने की इजाजत दे दी है, ये जो मौलवी है पाकिस्तान का वो इजाजत नहीं देता, ये फनाटिक मौलवी है, ये वैशी मौलवी है, ये मजहबी तबका है जो उनको काम करने की इजाजत नहीं दे रहा। देखें आला अदलिया ने उनको कह दिया है कि जनाब आप अपना काम कर सकते हैं। तो इस चीज को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके ऊपर डराया धमकाया गया मीडिया पर कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब कौमी असम्बली में ये आवाजें बुलंद हुई तो उसके बाद देख लें कितने लोग हैं जिन लोगों ने ये इसके हवाले से कोई बात की हो। मुझे तो आज किसी की कोई प्रेस रिलीज नजर नहीं आई, किसी जुडिशल अदारे की तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि जनाब ये क्यों इन्होंने कहा है कि जनाब आप इसको जो है ना वो खत्म कर दें। हमें ये मामला जो है ना इनको बड़ा सीरियस लेना होगा। ये रास्ता बंद हो चुका हुआ है, इसके ऊपर कंसेंसस है। आईने पाकिस्तान को रीराइट नहीं किया जा सकता किसी सूरत में भी। यानी ये चीजें तय हो चुकी हैं, अब इनके ऊपर बात मुकम्मल किसी तरीके से भी की नहीं जा सकती। अब देखे ना वही बात आपकी आगे कि वो मुबारक सानी केस में बात हो रही थी उसकी जमानत की। हाँ जी, लेकिन उन्होंने उसकी जमानत के चक्कर में ये सारे पैरे साथ डाल दिए, ये शिकें डाल दी। इसका कोई आप देख लें कि इसकी कोई जरूरत थी इन बातों को करने की। आपने एक शख्स को जमानत देनी है, दें, चले ठीक है जी, आप समझते हैं कि उसका जमानत उसका हक है, आपने उसको जमानत दे दी, उसको रिहा कर दिया। आप उस अपनी बात को उस फैसले तक और उस मुकदमे तक महदूद रखें, ना कि आप आगे चल के मजीद जो है ना मजीद दरवाजे खोलें और आगे दरवाजे खोलें और उससे पूरे मुल्क में कंफ्यूजन क्रिएट करें और आइन के खिलाफ बातें करें और शरीयत के खिलाफ बातें करें। हैरतनाक बात है कि दुनिया भर के तलीमी इदारों से तालीम हासिल करने वाले, दहाइयों इल्म हासिल करने का सफर तय करने वाले लोग भी इस कदर जहालत कर सकते हैं जो किसी अनपढ़ से भी तवक्को नहीं की जा सकती। बिल्कुल, ये तो पहला सबक है जो माँ की गोद से मिलता है। फिर क्यों अल्फाज के हेर फेर और नरम गोई से काम लिया जाता है और खुशनुदी किसी की करते हैं। ऐसे कामों से यह भी समझ से बाला तर। दरअसल ये एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जनाब किसी तरीके से मजहबी जमातों को बदनाम किया जाए और ये नाम नेहाद अपने आप को रोशन ख्याल जो तबका है वो ये कहे कि जनाब ये मुल्क जो है ये तो वैसे ही है, इस मुल्क में ज्यादा डोमिनेशन जो है वो मौलाना हजरात की है, इसलिए हम जो ये मजहबी इंतहा पसंदों की है। देखिए ये किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने का मसला नहीं है, होश के नाखन लें, वगरना ये डिग्रियों के पलंदे, रोल ऑफ ऑनर, ये जाओ मनसब, ये सारा कुछ प्रोटोकॉल, ये तारीख का हिस्सा बनने वाले हैं। किसी की देखें ये इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेरे रब ने बुलंद फरमाया है और ये इसको जितनी मर्जी साजिशें कर लें ये ख़त्म नहीं हो सकता। कानून के दायरे में रहते हुए, आइन के दायरे में रहते हुए हम हर तरह की जो है वो जिद्दोजहद करने का हर पाकिस्तानी को हक हासिल है। इसके ऊपर देखें कहा गया जी आप इसके ऊपर गलत कमेंट्स कर रहे हैं, अलामिया जारी किया गया। तो बात यह है कि जब कोई फैसला कोर्ट कर देती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, आप उसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, तो आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये बात अभी चंद हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने खुद कही है, बार बार कही है। बस वो ये, और मैं आपको यकीनन ये कहूंगा कि ये फैसला भी जो है वो बस जिन कुव्वतों के इशारे पे लिखवाया गया है। और जब से कौमी असम्बली ने कल से कहा सबको साफ सूंघ गया, कोई नहीं वो उसके खिलाफ बोल रहा, वरना कल से परसों से मीडिया ने अब शोर मचाया हुआ था, फलां ये हो गया, फलां ये हो गया। अब कौमी असम्बली में कल जो तकारीर हुई हैं तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने जब ये बातें वो की हैं जो शायद मुझ जैसा एक नाकस इल्म रखने वाला भी कानून की वो भी ना कर सकता है, जो कि कौमी असम्बली में अहमद रजा साहब ने की, अब्दुल कादिर पटेल ने की
और दूसरे जो पीटीआई के पीटीआई के मेंबरान थे, जितने भी सारे दोस्त जो अब आप वहां पर थे, जो और JUI वालों ने किए हैं, सबने किए हैं, हैदरी साहब ने बड़ी शानदार तकरीर की है। लेकिन मुझे जो मजा आया वो अब्दुल कादिर पटेल की तकरीर का है कि वो देखे मुजाहिद बनकर उसने बातें की हैं। उसने कहा सारे काम छोड़ दें। तो इसलिए फिर आप हजरत इकबाल ने ऐसे नहीं कह दिया था कि तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया थे, असी वेखदे रह गए। तो इसलिए हमें जो है वो देखना चाहिए। आईने पाकिस्तान को क्यों रीराइट करना शुरू कर दिया है अदालतों ने? ये नहीं, किसी को इजाजत नहीं है आईने पाकिस्तान को रीराइट करने की। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ है मियां मोहम्मद अशरफ आसमी साहब, सीनियर कानूनदान, और ये जो अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो सारे पाकिस्तान के अवाम में और आलम इस्लाम में एक हिजान की कैफियत इस वक्त पैदा हो गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। हम उम्मीद रखते हैं और यकीन रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपने फैसले को मुकम्मल तौर पर वापस लेंगे और उसको जमानत की हद तक तो रखेंगे, और बाकी सारी जितनी उन्होंने इसके ऊपर शिकें जारी की हैं उन सबको अपने सारे जितने उन्होंने पैरे हैं सारे उनको वापस लेंगे और इस फैसले को दोबारा लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।